रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने धर्म स्वातंत्र विधेयक के विरोध में मसीह समाज की ओर से राजभवन घेराव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अपने धर्म की रक्षा के लिए समाज का विरोध करना बेहद स्वाभाविक है। बैज ने आरोप लगाया कि सरकार इस विधेयक के जरिए राजनीतिक प्रोपेगेंडा कर रही है। उनका कहना है कि पहले से ही ऐसे कानून का प्रावधान मौजूद था, लेकिन अब इस वोट के ध्रुवीकरण के लिए इसे लाया गया है। अधिकार है कि अपनी उनकी धर्म की रक्षा के लिए आंदोलन करेंगे, लेकिन क्या सरकार कहीं ना कहीं आपने शुरू से कहा कि ये सरकार राजनीतिक प्रोपेगेंडा कर रही है। ऑलरेडी कानून में प्रावधान था, उसको जानबूझकर सरकार सिर्फ धर्म के नाम से, जाति के नाम से राजनीति कर सके और वोट बैंक की ध्रुवीकरण कर सके, सिर्फ इसी पर्पज से ये कानून लाया है। और कहीं ना कहीं सरकार का डबल इंजन सरकार, दोनों जगह केंद्र और राज्य में दोनों उनकी सरकार है। केंद्र में बहुमत है उनकी, भाई केंद्र में कानून लाते, कौन मना किया उनको। लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ में एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस तरह के कानून सरकार ने लाया है। तो स्वाभाविक सा है कि उनके धर्म की रक्षा के लिए उनके लोग आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी संगठन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में नेताओं की कमी है, इसलिए कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं को पद दिए जा रहे हैं। बैज के मुताबिक इससे बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी बढ़ रही है। क्या है, अब भारतीय जनता पार्टी में अब कोई नेता बचे नहीं, इसलिए जो नेता उधारी से ले गए कांग्रेस से, अब उनकी मजबूरी है कि उनको पद देना। मतलब स्वाभाविक सा है, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं उपेक्षा तो होगा ही होगा, उपेक्षा से नाराजगी तो बढ़ेगी। मतलब कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में हो या पूरे देश में हो, भारतीय जनता पार्टी उधारी से लिए हुए नेताओं से सरकार चला रही है। मतलब ये सरकार पूरी तरह से उधार से चल रही है और पार्टी भी उधार से चल रही है।